कई तो बड़े बड़े एक्सीडेंटों में, बड़ी बड़ी वारदातों में बच जाते हैं। कहते देखो भगवान ने इसको हाथ देके बचा लिया, इसका बाल ही बंका नहीं हुआ। नमस्कार, मैं नरेश बेनीवाल और आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। चौपटा प्लस में आपका स्वागत है। ब्रह्म कुमारी ओम शांति भवन नाथुश्री चौपटा में शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा शिव महिमा संगीत, बाल कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और राजयोगिनी बहनों के प्रवचन से ईश्वरीय अनुभूति के साथ साथ शिव ध्वजारोहण भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजयोगिनी बिंदु दीदी सिरसा ने किया। शिव जन्म के उपलक्ष्य में केक काटकर शिव जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बीके प्रिंस ने मंच संचालन किया। इस मौके पर टीम मीनू बेनीवाल सदस्य रणबीर बेनीवाल, रणजीत बान्ना, नंदलाल बेनीवाल, दयानंद स्कूल संचालक भरत सिंह कासनिया, पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र सहू, राजवीर न्योल, सुभाष सरपंच, सुखदेवी बेनीवाल, प्रेम कुमार मेहता, बीके शारदा, बीके अंजू, बीके बनीता, बीके ओम प्रकाश, बीके पालाराम सहित कई मौजूद रहे। इस अवसर पर राजयोगिनी बहन बिंदु ने कहा कि ये कोई साधारण गीत या कोई मनोरंजन के लिए नहीं थे, लेकिन हाँ मनोरंजन भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर का ज्ञान भी मिलता है और ईश्वरीय शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो इसलिए आप सब जरूर अपनी दिनचर्या के अंदर उस परमात्मा पिता को साथ रखें। आज की मुरली में भगवान ने कहा कि हम ऐसा समझते हैं कि जब कहा जाता है ना भगवान को साथ रखो, कि वो तो निराकार है, उसको साथ कैसे रखें। और जो देहधारी तो दिखाई पड़ते हैं ना, उनका साथ तो, लेकिन हम कितने केसेस में देखते हैं देहधारियों का साथ दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ते हुए भी कई बार वो साथ देते नहीं या कई बार दे नहीं पाते। आज संसार बड़े बड़े आदमी, मिनिस्टर, पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, डीसी, एसपी, इनके साथ जो भी पुलिस वाला होता है उसको बॉडीगार्ड बोलते हैं। ये तो पता है ना, बॉडी इंग्लिश का शब्द है, गार्ड भी इंग्लिश का शब्द है। बॉडी माना शरीर, गार्ड माना रखवाला, कि वो तुम्हारे शरीर का रखवाला है। लेकिन सच बताओ, अगर 10 लोग आ जाए मारने के लिए, वो रखवाला शरीर का भी हो सकता है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, वो शरीर का रखवाला हो सकता है। ये टाइटल भी वैसे गलत है। इंसान तो शरीर का भी रखवाला नहीं है और आत्मा का रखवाला तो भगवान ही है। वास्तव में शरीर का रखवाला भी भगवान ही है। अगर आप उसका कहना मानते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तो आपका सोल गार्ड भी है और बॉडी गार्ड भी है। वो सोल और बॉडी, सोल माना आत्मा, तो वो सोल और बॉडी दोनों को गार्ड कर सकता है, दोनों की रक्षा कर सकता है। कईयों को कहते नहीं, कई तो बड़े बड़े एक्सीडेंटों में, बड़ी बड़ी वारदातों में बच जाते हैं। कहते देखो भगवान ने इसको हाथ देके बचा लिया, इसका बाल ही बंका नहीं हुआ। अभी ये सिर्फ 10-12 दिन पुरानी बात है। ये पहले वो भाई अभी खड़ा भी है, लविश, यहाँ 2 कुमार थे, लविश और संदीप को आप जानते हो, चोपटा में आके रहता भी है। तो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कट के ऊपर दूसरी गाड़ी ने आके बीच में टक्कर मारी और इनकी गाड़ी 2 पलटे खा गई। कोई, इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी और गाड़ी 2 पलटे भी खा गई। उसके बाद भी ये दोनों का बाली बंका नहीं हुआ, सुरक्षित थे दोनों 100%। अब इससे बड़ा भगवान रखवाला क्या हो सकता है आत्मा का और शरीर का। इसीलिए कितने सालों की तो कहानियों में उनके बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया, ऐसी ऐसी कहानियां भी मिलती हैं। तो इसलिए ना कोई बॉडी का गार्ड, ना सोल का, जो सब कुछ कर्म करावना का परमात्मा पिता है। इसलिए जब हम उसको समझ लें, परमात्मा भी रक्षा कब करता है, जब हम परमात्मा की शिक्षाओं पर चलते हैं। अगर हम उसकी शिक्षाओं के विरुद्ध काम करेंगे तो जैसा कर्म वैसा फल। तो ये भी भगवान ने 2-4 दिन पहले कहा, तुम जैसे कर्म करते हो तुम फल पाते हो, उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कर्म करने से पहले गाइड करता हूँ कि बच्चे ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर तुम मेरी आज्ञा पर चलते हो तो तुमको मेरे से शक्तियां मिलती हैं, प्यार मिलता है और तुम सुरक्षित हो जाते हो। अब कोई कहे भगवान ने मेरा ये काम क्यों नहीं किया, अगर तुम्हारे कोई कर्म का फल है,
तो भगवान क्या करेगा? अगर भगवान कातिलों को माफ करने लग जाए फिर तो कत्ल और भी बढ़ जाए संसार में। भगवान क्यों नहीं हमारे कर्मों में इंटरफियर करता, क्यों नहीं हमारे कर्मों में दखलंदाजी करता? इसका बहुत बड़ा कारण है। और भगवान हमारे कर्मों में दखलंदाजी करके हमें माफ कर दे तो बोलो अपराध कितना बढ़ जाए। इसलिए अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, क्यों उसको माफ करना चाहिए? फिर संसार को कोई रोक नहीं सकता विनाश होने से। तो इसलिए भगवान ने हमारे पद छोड़ दिया। अब ये हमारे भरत भाई साहब बैठे हैं, अब स्कूल के ये चेयरमैन हैं। अब स्कूल में बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, उनको उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, उनका सर्वांगीण विकास हो, उनको कल्चरल भी सिखाना, गीत डांस भी सिखाना, पढ़ाना, मैनर्स सिखाना, अच्छे संस्कार देना कोशिश करता है टीचर कि उसको सब तरह की पढ़ाई पढ़ाई जाए। लेकिन जब बच्चे का पेपर होता है, एक ना भगवान की मुरली में तो शब्द आते हैं, साथी साक्षी। साथी माना साथ देना, साक्षी का मतलब है अलग होके केवल देखना कि तुम क्या कर रहे हो। एक टीचर भी जब पूरा साल पढ़ाता है तो वो साथी होता है। बोलो तुमको जो पूछना है पूछो, तुम्हें जो समझ नहीं आई वो पूछो, तुमने कुछ मेरे से बात करनी है वो करो, कुछ कहना होता है वो कहता है। लेकिन जब बच्चा पेपर दे रहा है उस समय तो टीचर नहीं कहता बोल तूने क्या पूछना है, कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए मेरे से पूछ ले, कहता है टीचर। कोई टीचर उस स्टूडेंट का दुश्मन तो नहीं है, और टीचर की बहुत तीव्र इच्छा भी है कि मेरे स्टूडेंट के बहुत सारे नंबर आए। कोई टीचर चाहेगा मेरे स्कूल का बच्चा है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, मैं उसकी क्लास की हेड हूँ, मेरी क्यों नहीं इच्छा कि मेरा एक एक बच्चा 100 में से 100 नंबर ले। लेकिन अगर मैं उस समय उनको प्रश्न का उत्तर बता में आ जाती हैं तो मैं फटाफट अपने आप से ये प्रश्न पूछता हूँ कि इन सब का जिम्मेवार कौन, और मैं शीशा देख लेता हूँ। कहते फिर आपको शीशे में तो अपनी शक्ल दिखाई देती है, कहते हाँ मैं ही तो जिम्मेवार हूँ, और उस शीशे को देख करके मैं चुप हो जाता हूँ कि तू ही जिम्मेवार है और अपना काम अभी कंटिन्यू कर दे। कहते चलो एक बार देख लिया, दूसरी बार क्यों देखते हो? दूसरी फिर थोड़ी देर बाद रुक जाते हो, फिर दूसरी बार देखते हो, 2-3 मिनट का ब्रेक आ जाता है। कहते फिर मैं दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ कि ये जो कुछ भी जीवन में या मन में चल रहा है इसका समाधान किसके पास है? कहते फिर वो तो शक्ल आपकी ही सामने आ जाती है। कहते हाँ समाधान भी मेरे पास है, और ये सच्चाई है। समस्या को क्रिएट करने वाले भी हम हैं और उसको समाप्त करने वाले भी हम हैं, लेकिन समस्या समाप्त तब होती है जब हम ये समझ जाएं कि जिम्मेवार मैं हूं और इसको समाप्त मैं कर सकता हूं और मुझे इसको करना ही है। तभी गीता में भी बहुत सुंदर कहा गया है, मन अपना मित्र है और अपना ही शत्रु है। जब फालतू सोचता है, व्यर्थ सोचता है तो वो शत्रु बन जाता है, और जब अच्छा सोचता है तो वो मित्र बन जाता है। तो दुआएं लेंगे, किसी के लिए भी समस्या रूप नहीं, समाधान रूप बनेंगे, और अपनी दिनचर्या में से कुछ ना कुछ समय ईश्वरीय समृद्धि के लिए निकालेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सबको फिर से शिव जयंती की बहुत बहुत शुभ